हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नगरकोटी और आज मैं आपको एक कैब ड्राइवर की खौफनाक स्टोरी सुनाने वाला हूं। तो इस स्टोरी का टाइटल है आखिर क्या हुआ था ईशान के साथ। ईशान अपनी नई नौकरी के लिए देर से निकलने के कारण ऑफिस जाने के लिए कैब बुक किया। ईशान को जल्दी पहुंचना था, इसीलिए उसने फुल सर्विस ली। कुछ देर बाद एक काले रंग की स्कोडा गाड़ी आई और ड्राइवर ने ईशान को अंदर बुलाया। वह एक लंबे कद का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। ईशान सवाल ना करते हुए पीछे की सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने उससे कुछ नहीं कहा और सिर्फ गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद ईशान को लगा कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि ईशान रोज इसी रास्ते से जाता था। ईशान ने उससे पूछा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं? मुझे तो लगता है हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन ड्राइवर ने ईशान की ओर देखे बिना कहा, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजी। परेशान होकर ईशान ने गाड़ी के अंदर नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां कोई दूसरा सामान नहीं था, सिर्फ एक बोतल पड़ी थी। ईशान को डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने उससे कहा कि उतर जाओ। बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि वो दोनों एक सुनसान जंगल के बीच में थे। आसपास कोई इमारत या मकान नजर नहीं आ रहा था। ईशान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ईशान ड्राइवर पर चिल्लाया, ये क्या मजाक है? मुझे तो ऑफिस जाना है। ड्राइवर धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। उसकी लंबाई और भी ज्यादा लग रही थी। वह हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ईशान डर से कांपने लगा। उसने कहा, अब तुम्हारा ऑफिस जाने का सवाल ही नहीं रहेगा। वह जेब से एक छुरा निकालकर उस पर टूट पड़ा। ईशान उससे बचते हुए दौड़ने लगा, पर वह ईशान से काफी तेज दौड़ रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसने ईशान को पकड़ लिया और छुरे से उसकी ओर वार करने लगा। ईशान उससे लड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही देर में ईशान थककर जमीन पर गिर पड़ा। वह ईशान के ऊपर झपटा और उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगा। ईशान ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं और उसकी दांतों से ब्लड टपक रहा है। ईशान की सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। अंतिम सांस लेने से पहले उसने कहा, तुम मेरा अगला भोजन हो। अगली सुबह ईशान की लाश उसी जंगल में मिली। उसके गले पर गहरे निशान थे और शरीर से सारा खून निकल चुका था, लेकिन ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिल सका। आज भी वह कैब ड्राइवर किसी को अपना अगला निशाना बना सकता है।